क्या हाल है चला, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में। ए चला, रियल नंबर के बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चला बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी इमारत का नींव उसके बेस पे टिका होता है। इसलिए चला बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। बेस स्ट्रांग रहेगा तो चैप्टर अपने आप बनने लगेगा और आने वाला कंपटीशन एग्जाम एकदम आसान लगने लगेगा। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, यानी भिन्न बट्टा के रूप में लिखा जाता हो, अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता हो। कहने का मतलब एक ही बात है चला, भिन्न के रूप में लिखा जाता हो यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, तो परिमेय संख्या कहलाता है चला। जीरो बटा समथिंग इक्वल जीरो होता है चला, क्योंकि जीरो के बट्टा में कुछ भी नहीं तो वन छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ भी नहीं तो वन छिपा हुआ रहता है, तो परिमेय संख्या होगा चला, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टा में जीरो होगा तो परिमेय नहीं होगा। अब परिमेय नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है चला कि अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बटा जीरो इक्वल इनफाइनाइट हो जाता है। मैथ का रूल कहता है कि समथिंग कुछों के बट्टा में जीरो आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है सारे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। माइनस में 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्लस में रहे संख्या तब भी, माइनस में रहे तब भी, प्लस ऊपर में रहे चाहे माइनस नीचे में रहे, चाहे माइनस ऊपर में रहे चाहे प्लस नीचे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या होगा। 5 भी परिमेय संख्या है चला, क्योंकि 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। 2 भी परिमेय संख्या है चला, क्योंकि 2 के बट्टा में क्या है, एक छिपा हुआ है। अब जरा ये बताइए चला, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखने से यह अपरिमेय संख्या लग रहा है, लेकिन रियल में ये परिमेय संख्या है। जानते हैं चला कैसे, क्योंकि एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ई चीजवा से ई चीजवा कट जाएगा तो बच जाएगा 3। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा यानी परिमेय हो जाएगा। नहीं समझ में आया चला, ध्यान दीजिएगा। जैसे एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में चला कुछों का चिन्ह नहीं तो क्या चीज होता है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो इस सेम चीज से सेम चीज नहीं कट गया तो बच गया 3। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा चला, √9 बाई रूट में 4 है। अब बताइए चला ये परिमेय संख्या का रूप है या अपरिमेय संख्या का रूप है, तो ये परिमेय संख्या का रूप है चला। देखने से अपरिमेय लग रहा है लेकिन रियल में ये परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो बनेगा चला तो पूरा बन जाएगा। वर्गमूल में क्या होता है चला, करनी के अंदर में 2 छिपा हुआ रहता है। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा हमेशा एक के जैसा वाला संख्या को लगाते हैं। और जोड़ा कैसे लगाते हैं चला, तो संख्या को सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं और रूटे के अंदर में लिखते हैं। संख्या को सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं और रूटे के अंदर में लिखते हैं। जोड़ा हमेशा एक के जैसा वाला संख्या को लगाते हैं और जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर में निकल जाता है और रूट गायब हो जाता है। अगर जो जोड़ा नहीं लगता वो रूट के अंदर में रह जाता। यहां भी जोड़ा लग गया तो रूट गायब हो जाएगा और संख्या एगो बन के बाहर निकलेगा। तो 3/2 ये क्या हो जाएगा चला, ये परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। किसी को कोई डाउट है क्या चला, समझने में डाउट नहीं है चला, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। 2 और √9 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा चला। देखने से अपरिमेय लग रहा है लेकिन रियल में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है चला। ध्यान दीजिएगा, इस √9 का वर्गमूल बनेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल बनेगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा लग जाएगा तो 3 बाहर निकलेगा तो 2 तिहाई के 6 हो जाएगा। तो 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा चला, दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। ए चला, ये दशमलव के एक स्थान बाद गया होगा और पूरा भागा लग गया होगा, मतलब कट गया होगा, तो दशमलव के एक स्थान बाद जाके रुक गया होगा, तब भी ये परिमेय संख्या का रूप कहलाएगा चला। दशमलव के बाद कोई एक गो संख्या बार रिपीट कर रहा होगा और डॉट लगल रहा होगा, तब भी ये संख्या परिमेय संख्या का ही रूप कहलाएगा चला। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कोई एक रंग के संख्या बार रिपीट कर रहा होगा तो उस संख्या को पकड़ के माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि उसका मिजाज अस्थिर हो जाए और वहीं पर रुक जाए, तब भी ये संख्या, ऐसा भी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है चला। दशमलव के बाद कोई एक रंग के संख्या रिपीट कर
कर रहा होगा तो उसके माथा पर रेकरिंग लगा दिए हैं। रेकरिंग हम चाहेंगे तो यहां भी लगा सकते हैं चला, क्योंकि ये दू 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 आगे रिपीट कर रहा है चला, तो रेकरिंग माथा पर लग गया, कहीं भी लगा सकते हैं। तो यानी कि हम इससे समझ गए कि ये संख्या बार बार आगे 2 2 2 2 रिपीट कर रहा होगा। और जय गो पर रेकरिंग लगाएंगे तय गो संख्या रिपीट कर रहा होगा। तो ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या का रूप है। 0/2 भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है चला। ऊपर में 0 हो सकता है, p = 0 हो सकता है, लेकिन q = 0 नहीं होना चाहिए चला। 0/3 भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है। इन्हीं बातों को चला नीचे लिखा गया है चला, ध्यान दीजिएगा, नोट को दिमाग में फिट कर लीजिएगा चला। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक और एक रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो चला गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है चला। दशमलव के बाद कोई एक संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो और डॉट डॉट लगल हो तो ऐसा संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है चला। दशमलव के बाद कोई एक अंक की संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, यानी उस संख्या के माथा पर रेकरिंग लगा दिया गया हो ताकि उसका मिजाज अस्थिर हो जाए, तब भी उस टाइप की संख्या परिमेय संख्या ही कहलाता है चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे ध्यान देंगे चला। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला, दशमलव प्रसार जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि शांत होता है, शांत होता है। कहने का मतलब है कि 1 में जब 2 से भागा दिए होंगे तो दशमलव के 1 स्थान बाद कट गया होगा, मतलब 0.5 मर्तबा में ये पूरा कट गया होगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है चला दशमलव के नियत स्थान तक वाली एग्जाम्पल है तो ये सभी परिमेय संख्या ही होगा चला। अशांत आवृत्ति यानी दशमलव के बाद कोई एक अंक की संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है चला। दशमलव के बाद जैसे 11 में 3 से भागा दिए होंगे चला तो 3.6666 डॉट 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 बार बार 6 रिपीट कर रहा होगा चला। उसी तरह से 7 में 3 से भागा दिए होंगे तो आगे 3 बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी 3 के माथा पर रेकरिंग लग गया। और यहाँ पे 1/7 में 1 में 7 से भागा दिए होंगे चला तो ये 0.142857 आया होगा, फिर आगे 142857 आया होगा चला, क्योंकि यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है, यानी यहां से लेके यहां तक के संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी ये परिमेय संख्या का ही रूप है। ऐसे भी देख सकते हैं चला कि ये p/q के फॉर्म में है, यानी परिमेय संख्या है। यदि दशमलव में देगा तो देख लीजिएगा कि दशमलव के बाद नियत स्थान तक है तो परिमेय संख्या होगा। अगर नियत स्थान तक नहीं है, डॉट डॉट लगल है, तब भी परिमेय संख्या होगा। अगर डॉट डॉट नहीं लगल है, माथा पर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी इससे समझ जाएंगे कि ये संख्या बार बार छिड़ियाल रहा होगा तो उसके माथा पर रेकरिंग लगा दिया गया है, यानी ये परिमेय संख्या का ही रूप होगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा चला। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या ही होता है चला। पूर्णांक संख्या प्लस में रहे तैयो और माइनस में रहे तैयो वो परिमेय संख्या ही होता है चला। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। किसी को कोई डाउट है समझने में? यहां तक डाउट नहीं है चला तो ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है चला कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन मारिएगा अनगिनत परिमेय संख्या होता है या अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे चला 1 और 2 हम जान रहे हैं कि परिमेय संख्या दोनों है, क्योंकि 1 के बट्टा में 1 है और 2 के बट्टा में भी 1 है, यानी p/q के फॉर्म में है। और 1 और 2 परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1, ये भी तो दशमलव के नियत स्थान तक है तो परिमेय हो जाएगा। 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं। मेरा मन हम 1.12121212 लिख दे, मेरा मन हम 1.32 लिख दे, मेरा मन हम 1.2323 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, 1.666 लिख सकते हैं चला। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। किसी को कोई डाउट है समझने में? डाउट नहीं चला तो ध्यान दीजिएगा। सभी शांत संख्या जो होता है, सभी शांत संख्या जो होता है चला, दशमलव के बाद शांत संख्या जो होता है, शांत संख्या होता है वो सब परिमेय संख्या होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है चला, जितने भी शांत संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या का रूप होगा। और सभी आवृत्ति संख्या भी परिमेय संख्या का रूप होगा।
यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है चला कि जितने भी आवृत्ति संख्या दशमलव के बाद एक के अंक की संख्या रिपीट कर रहा होगा तो उसके माथा पर एक रिंग लग गया, या दशमलव के बाद एक के अंक की संख्या रिपीट कर रहा होगा, आगे डॉट डॉट लगल रहेगा या डॉट डॉट लगल रहेगा, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगा चला, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है यानी सभी संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? इस पे भी रेकरिंग लगा हुआ है यानी कि ये संख्या बार बार आगे रिपीट कर रहा होगा यानी ये परिमेय संख्या का ही रूप है। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। किसी सभी आवृत्ति और सभी अशांत और आवृत्ति संख्याएं ए चला, सभी अशांत और आवृत्ति संख्या परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए चला, सभी अशांत है, ये अशांत है लेकिन क्या है, आवृत्ति है, मतलब कहने का मतलब है कि ये शांत नहीं है, रुका हुआ नहीं है, लेकिन एक के अंक की संख्या आ रहा है, बार बार डॉट डॉट लगा हुआ है यानी ये परिमेय संख्या का रूप होगा। इसको हम माथा पर एक रिंग भी लगा सकते हैं चला, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं डॉट डॉट लगा के, तो ये परिमेय संख्या होगा। और परिमेय कब होता चला? जब कुछ दशमलव के बाद आता और डॉट 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 जरूर लगल रहता तब अपरिमेय हो जाता। अगर कुछ आता और डॉट डॉट नहीं लगल रहता तब तक परिमेय हो जाता चला। लेकिन जब कुछ आता और डॉट डॉट लगल रहता तब परिमेय नहीं होता चला, अपरिमेय हो जाता। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परिमेय होता है चला। कहने का मतलब है चला, दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ बनाइएगा ना चला तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा परिमेय ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा चला, जैसे 2 और 1 क्या है, परिमेय है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो भी परिमेय होगा। इसके बट्टा में 1 है, 2 - 1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा इसके बट्टा में 1 है यानी ये परिमेय होगा। 2 गुने 1 यानी कि जो आएगा वैल्यू वो भी एक परिमेय होगा। 2 भागा 1 करेंगे यानी कि 2 में भागा देंगे 1 से तब भी ये p/q के फॉर्म में है यानी ये परिमेय हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो परिमेय संख्या से जुड़ा बात यहीं पे समाप्त हुआ। अब एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बाउंस नहीं करेगा चला सवाल बनाते समय। चला आप लोग सोच रहे होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का बहुत ज्यादा रोल होता है चला। तो अगली क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा चला हर एक बात को, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।